फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल जुप्टर स्टडी ब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कोर्स की जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, नॉट नॉट ओनली इन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में या दुनिया के किसी भी देश में। अगर आप ये वाली क्वालिफिकेशन करके अप्लाई करोगे या जाओगे तो आपको हाथों हाथ ले लिया जाएगा, यानी कि जॉब्स के लिए आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज द मोस्ट सॉट आफ्टर कोर्स आई वुड से। बहुत सारे लोग ये कोर्स करने स्पेशली यूएस की यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, यूके में जाते हैं। तो ये जो कोर्स है मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ये हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कोर्स का नाम है मास्टर ऑफ डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो डुअल, यानी कि दोनों चीजें इसमें कवर की गई हैं, ये आमतौर पे आपको नहीं मिलती हैं दोनों। या आपको मास्टर ऑफ डेटा साइंस लेना पड़ता है या मास्टर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाते हैं आप। तो ये कोर्स मैं क्यों आपको बोल रहा हूं, क्योंकि ये कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल, जो कि क्यूएस रैंकिंग में 173 रैंकिंग है। और आपको एक और चीज बताता हूं, कल मेरे को किसी से आई वाज स्पीकिंग टू वन ऑफ द स्टूडेंट्स फादर, तो वो स्पेशली चाहते थे कि उन्होंने मेलबर्न से नीकन कॉलेज से, नीकन यूनिवर्सिटी से उनके बेटे की जीटी जो है वो डिक्लाइन हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि हमने बच्चे को पर्थ भेजना है, तो आप ऑप्शन बताइए। मैंने कहा ठीक है, पर्थ में ही बता देता हूँ। पर्थ में आई टोल्ड देम कि ये ऑप्शंस हैं। देन आई बात करते करते मैंने उनको बोला कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल में भी अप्लाई कर सकते हैं, सिडनी के पास है। तो ही वाज आस्किंग कि वो रैंकिंग अच्छी है जी, रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए यूनिवर्सिटी की। तो मैं ये क्यों आज बात कर रहा हूँ, इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं किसी और यूनिवर्सिटी को डिमीन नहीं कर रहा हूँ, बट अगर वर्ल्ड रैंकिंग की आप बात करोगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल रैंक्स मच हायर देन डीकन्स, दी लट्रोब्स, दी कर्टन्स, दी एनी अदर पॉपुलर यूनिवर्सिटी जिसमें आप जाके पढ़ाई करने की के बारे में सोचते हो। अगर आप गूगल करोगे, गूगल में आपको यूनिवर्सिटी वाइज आप रैंकिंग देखोगे, आपको जस्ट टाइप क्यूएस रैंकिंग 2024 यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल। देखो, एक न्यूकासल यूनिवर्सिटी है जो कि यूके में पड़ती है, एक यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। और इसके साथ आप बाकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देख लेना तो आपको पता चल जाएगा। चलो, एनीवेज, इस यूनिवर्सिटी में दिस रैंक्स वेरी हाई इन इंजीनियरिंग कोर्सेज, मच हायर देन इवन 173। तो इनकी ओवरऑल रैंकिंग है उससे भी ज्यादा हाई रैंकिंग इनकी इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस या आईटी के कोर्सेज में है। तो ये कोर्स इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज में आता है। द फ्यूचर प्रूफ योर करियर विद एसेंशियल डेटा साइंस स्किल्स फॉर एन AI ड्रिवन फ्यूचर। तो ये जो प्रोग्राम बनाया गया है ये आपके फ्यूचर को देख के बनाया गया, और आने वाले टाइम में जो आप देखोगे एवरी इंडस्ट्री, बी इट बैंकिंग, बी इट हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनी इंडस्ट्री यू नेम, इट विल बी, और अभी भी इट इज डेटा ड्रिवन, डेटा के बेस पे। और हाउ यू मेक द प्रोजेक्शंस, हाउ यू मेक द प्रेडिक्शंस, उसके लिए AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती है। अब आप देखो कि AI का लेवल कितना एडवांस हो गया है। यू कैन क्रिएट समबडीज वॉइस, यू कैन क्रिएट समबडीज फेस एंड देन यू कैन इमिटेट देम। और आप वीडियोस आप देखोगे कि कई बार आपने देखा होगा, आजकल मैं देख रहा हूँ यूएस में, क्योंकि इलेक्शन फीवर है, तो बहुत सारी ऐसी वीडियोज आ रही हैं जिसमें ट्रम्प की इमेज, सारा कुछ AI ड्रिवन है, एंड ही इज डांसिंग ऑन दी सॉन्ग्स, ब्रेक डांस कर रहा है। वो कैसे पॉसिबल है? इट इज ऑल only possible through the AI, artificial intelligence and machine learning. So this is very specialized degree. मैं इस प्रोग्राम की बात कर रहा हूं, मास्टर ऑफ डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं? दिस प्रोग्राम विल प्रोवाइड यू विद द स्किल्स नीडेड टू थ्राइव इन द रैपिडली एक्सपेंडिंग फील्ड ऑफ डेटा साइंस एंड AI. देयर आर ब्रॉड जॉब अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। कौन कौन से सेक्टर्स में आप जा सकते हैं? मशीन लर्निंग एंड बिग डेटा एक्सपर्ट बन सकते हैं आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हैं, आप बिजनेस इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, यू कैन बिकम अ डेटा मैनेजर, यू कैन बिकम अ डेटा एनालिस्ट एंड साइंटिस्ट। 94.6% people
जो इस डिग्री जिन्होंने, ये वाली डिग्री जिन्होंने किया है, 95% लोगों को विद इन 3 और 4 मंथ्स जॉब उनके कोर्स के मुताबिक मिल गई है। ये पिछले 2021 से लेके 2023 तक का डेटा है। 22% projected employment growth is expected in this field by 2033, यानी कि अगले 8 सालों में, 9 सालों में 22% ग्रोथ इस एम्प्लॉयमेंट, मतलब इस कोर्स के लिए लोगों की होने वाली, मतलब एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ होने वाली है। देन व्हाट यू विल, अच्छा इसमें स्पेशलाइजेशंस क्या है? इसमें 2 स्पेशलाइजेशंस हैं। वन कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस, जिसमें कि द स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड इन मोर कंप्यूटर साइंस ओरिएंटेड स्पेशलाइजेशंस लाइक डेटा साइंस, स्टूडेंट्स फोकस ऑन डेटा माइनिंग, मशीन लर्निंग। दूसरा हेल्थ डेटा एनालिसिस। आप देख रहे हो कि दुनिया भर में हर एक कंट्री में हेल्थ जो सेक्टर है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो ये प्रोग्राम में आप दूसरी स्पेशलाइजेशन हेल्थ डेटा एनालिसिस भी ले सकते हैं। फोकस ऑन मेडिसिनल स्टैटिस्टिक्स एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। दिस ऑफर्स वर्सेटाइल डेटा एनालिसिस स्किल्स एप्लीकेबल अक्रॉस diverse domains in health sector. This specialization integrates foundational data science and health specific subjects. तो इसमें कोर सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, डेटाबेसेस एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, मशीन इंटेलिजेंस है, कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट्स है, देन इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है, डेटा wrangling एंड विजुअलाइजेशन. सो दीज आर एडवांस्ड स्टडीज विच यू विल बी स्टडिंग इन दिस प्रोग्राम. आगे कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस स्पेशलाइजेशन में यू विल स्टडी एडवांस डेटाबेस, साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, बिग डेटा, अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस इन IT, algorithms, data mining, computer graphics, cloud computing and mobile applications for the enterprise, data structures, predictive analysis, system thinking for an integrated workforce. ये अगर आप कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस स्पेशलाइजेशन लेते हो तो आप ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं पढ़ोगे, ठीक है. उसके बाद अगर आप हेल्थ डेटा एनालिसिस स्पेशलाइजेशन में जाते हो, देन यू विल लर्न क्लिनिकल ट्रायल डिजाइन, प्रोबेबिलिटी एंड बायोस्टैटिस्टिकल inference, biostatistical fundamentals of epidemiology, advanced epidemiology, linear registration modeling, generalized linear models, applied longitudinal analysis, applied research. So ये जो है आप इसमें कोर्सेज पढ़ोगे. ये इनटेक आपको अवेलेबल है 24 फरवरी से इसकी क्लासेस शुरू हुए नेक्स्ट ईयर 2025 में. IELTS की रिक्वायरमेंट है 6.5, नो बैंड लेस देन 6, और स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है. इसमें अभी तक ये खैर डिक्लेयर, इसके ऊपर हमारी वेबिनार होने वाली है अभी. तो जो स्कॉलरशिप आई एम एक्सपेक्टिंग इज मिनिमम $12,000 साल की, $12,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स अ ईयर. तो दिस इज अ 2 years प्रोग्राम which leads to post study work permit. Since यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल जो है सिडनी से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पे है, बट ये अल्ट्रा रीजनल एरिया कैटेगरी में आता है. तो अगर आप मास्टर्स करने जाते हो तो 4 से लेके 5 साल तक का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आपको मिलता है, ठीक है. तो कैसे अप्लाई करना है? आपने कुछ नहीं करना, आपने दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स को अप्रोच करना है और आप अपनी एप्लीकेशन डालिए. जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डालिए और उतनी जल्दी आपका ऑफर आएगा. GT हम करवा देंगे क्विकली, फीस डिपॉजिट होगी, COE आएगी, फाइल लॉन्च करेंगे. क्योंकि आपको सबको पता है कि 1 जनवरी से फ्रॉम 1 जनवरी 2025 लेवल्स विल बी प्रोसेसिंग के लिए. अभी भी खैर लेवल्स के मुताबिक प्रोसेसिंग नहीं हो रही. मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज मुझे लड़के का फोन आया, उसने यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में फाइल लगाई हुई है विच इज ग्रुप ऑफ 8, और फाइल फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई की लगाई है. अभी तक उसका कोई डिसीजन नहीं आया. सो लेवल्स आर इमटेरियल नाउ. तो जो दिमाग में 1 लेवल ये वो भरा हुआ है उसको निकालो. ओवरऑल अपनी करियर की ग्रोथ देखो, पोटेंशियल ऑफ योर प्रोग्राम देखो, एंड देन सी
This university ranks among top 10 universities in Australia. Tuition fee after scholarship would be very very reasonable. मैं आपको ये बता देता हूँ, स्कॉलरशिप माइनस करने के बाद इस प्रोग्राम की जो ट्यूशन फी होगी वो तकरीबन 32 से 34 हज़ार डॉलर साल की होगी, जबकि यही प्रोग्राम अगर आप बाकी बड़ी यूनिवर्सिटीज में लेते हो तो आपको 40-45 हज़ार डॉलर साल की फीस से कम नहीं मिलेगा। हो सकता है 32 से भी नीचे आ जाए। अभी मेरे पास स्कॉलरशिप की डिटेल नहीं आई है। अब हम देखते हैं कि कौन इसमें जा सकता है। एंट्री रिक्वायरमेंट्स, एनीवन हु इज BSc कंप्यूटर साइंस, बीटेक, बाकी इसमें हम देख भी लेते हैं। These are the careers, how to apply. Just a moment. I will, इसका लिंक मैं आपको लगा दूंगा so that आप इसको देख के, और कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। Find an education agent in your country. So इसमें भी आप आगे जाके you can get in touch with us. तो ये वो प्रोग्राम है जिसके बारे में बात कर, और ये प्रोग्राम गेम चेंजिंग प्रोग्राम होने वाला है। प्लीज बिलीव यू मी, जो आईटी या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, साइंस ग्रेजुएशन की हुई है विद मैथमेटिक्स है, दे कैन गो स्टडी दिस प्रोग्राम। आपके लिए ये प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम विल फुलफिल ऑल योर लॉन्ग टर्म गोल्स, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। हाउ? आप ये प्रोग्राम में जाओगे, आप ट्यूशन फी इस क्वालिटी यूनिवर्सिटी की अगर आप कंपैरिजन करोगे तो बाकियों से बहुत कम, नंबर 1। नंबर 2, आप सिडनी जैसे सिटी से सिर्फ 1.5-2 घंटे की दूरी पे हो, बट येट यू आर पेइंग मच लेस ऑन योर लिविंग एक्सपेंस। जो वहां पे रेंटल्स है न्यूकासल में, वो सिडनी के मुकाबले 40% माइनस है। ग्रोसरीज का खर्चा कम है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम है, यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस कम है। पूरे उस रीजन में एक ही यूनिवर्सिटी है, तो आपके पास कंपटीशन नहीं है। जितनी भी इंडस्ट्री है वो उसी यूनिवर्सिटी से हायर करती है प्रोफेशनल्स को। उसके बाद एवरी वीकेंड इफ यू वांट टू यू कैन गो टू सिडनी, जस्ट 2 आवर्स ट्रेन राइड है और हर 1 घंटे के बाद ट्रेन चलती है। तो आप रीजनल एरिया में भी हो, बट येट यू आर सो क्लोज टू दी मेट्रोपॉलिटन सिटी विच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया विच इज सिडनी। ठीक है, उसके बाद आप ये प्रोग्राम करने के बाद 4 से 5 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट आपको मिलता है, जो कि शायद किसी और शहर में नहीं मिलेगा, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लो। इस टाइम पे लोग ये नहीं सोचते, पर आपको सोचना चाहिए। 2 साल की डिग्री, 4 साल का वर्क परमिट आपके पास होगा, सो यू एटलीस्ट इस टाइम आपको 6 साल का एक गारंटी मिल गई है, एक वीजा मिल जाएगा कि आप ऑस्ट्रेलिया में रह के पढ़ के काम कर सकते हो। एंड देन दिस इज द प्रोग्राम, दिस इज द यूनिवर्सिटी विच गिव्स यू एम्प्लॉयमेंट विद इन 4 months ऑफ योर ग्रेजुएशन। 95% लोगों को जिन्होंने ये डिग्री की है सिर्फ 4 महीने में ही एम्प्लॉयमेंट मिल गई है। उससे रिलेटेड फील्ड में द मिनिमम सैलरी इज $60,000 पर एनम। ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ। और विद इन 2 years in the same line you can reach up to $1 lakh, and then you know there is no limit. And then आप कहीं भी किसी भी कंट्री में जाओगे, आपको कंपनीज ऐसे उठाएंगी, और जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है वो भी इस पे पूरा होगा, बिकॉज दिस इज अमंग द हाईएस्ट करियर्स इन डिमांड इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑल इन ऑल अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, अमेजिंग चॉइस। बस देखना क्या है, आपकी डिग्री रेलेवेंट होनी चाहिए इस प्रोग्राम के लिए। आपके आइल्स में 6.5 नो बैंड लाइसेंस 6 होने चाहिए, और इक्विवेलेंट पीटी स्कोर होना चाहिए। इनकम होनी चाहिए फैमिली की, फंड्स होने चाहिए। उसके बाद you can contact us and we will get you through this as soon as possible. तो उम्मीद करता हूं मुझे इस प्रोग्राम के लिए कॉल्स आएंगी, मुझे इस प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशंस आएंगी। आपको मैं सर्विस की गारंटी देता हूं, ट्रांसपेरेंट सर्विस, फुल इंफॉर्मेशन एंड हैसल फ्री सर्विस।
The only objective me and my team is to take you from an application to the visa outcome. तो देर मत करिए। अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप हो सकता है जिस टाइम आप वीडियो देख रहे हैं हमारा ऑफिस क्योंकि सैटरडे है हाफ टाइम में बंद हो जाएगा, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने मंडे सुबह तक इंतजार करना है, या आप जो व्हाट्सएप नंबर हमने दिए उस पर अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर भेज सकते हैं, अपनी क्वेरी भी डाल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। तो ये जो सुनी सुनाई बातें हैं उनमें अब बहुत सारे ऐसे ऐसे कॉल्स आते हैं मुझे बच्चों के, जिससे मुझे लगता है यार ये तो बहुत इजी था, रीजनेबल था, डुएबल था, फिर भी उनको एजेंसीज मना कर देती हैं, मिसगाइड करती हैं। बट वो बेचारे बोलते हैं कि सर हमने वीडियो आपकी अभी देखी है, शायद पहले देखी होती तो हम आपसे पहले आपसे ही फाइल अपनी प्रोसेस करवा लेते। कोई बात नहीं, अगर आपने कहीं और से भी करा रखी है, इफ एनी वे आई कैन हेल्प यू, आई डू हेल्प यू एंड यू नो दैट। बट आगे से अगर आपने नहीं अभी अप्लाई किया, गिव अस द अपॉर्चुनिटी, गिव अस द चांस एंड यू विल नॉट रिग्रेट इट। थैंक यू सो मच।